2025 रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। कुछ ही महीने बचे हैं नया साल स्टार्ट होने में। अगर रील्स और शॉर्ट्स में डूबे हुए हो तो ये तुम्हें नहीं दिखेगा। तुम 10 साल बाद कहाँ होंगे, कितने सफल होंगे, ये पता करने के लिए तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम तुम्हें अभी बता सकते हैं। तुम बस इस कहानी में जो लड़का है उस लड़के की जगह खुद को रखना। किसी झील के किनारे एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी। कभी ये जगह लोगों से भरी रहती थी। अब बस एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ हर दिन आता था। वो कोई लाइब्रेरियन नहीं था, ना ही किसी ने उसे नौकरी पर रखा था। वो बस आता, धूल झाड़ता, कुछ किताबें टटोलता और झील की ओर खुलती खिड़की के पास बैठ जाता। शहर के लोग उसे पागल समझते थे और कहते थे ये तो दिन भर किताबों से बातें करता है। एक दिन एक लड़का वहाँ आया, पीठ पर स्कूल का बैग लिए हुए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसके उसे जवाब चाहिए। वह लड़का उसके पास आया और बोला, क्या आप यहाँ काम करते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तो यहाँ बैठकर किताबों की सांसें गिनता हूँ। लड़का हंस पड़ा और बोला, किताबें सांस लेती हैं क्या? बूढ़ा बोला, हाँ, जब कोई उन्हें खोलता है और पढ़ता है। उसी दिन एक और शख्स आया, साफ कपड़े, महंगी घड़ी और बहुत कम धैर्य। उसने बूढ़े से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे रहते हो? जिंदगी में कुछ किया क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, मैं कर रहा हूँ जो कोई नहीं करता। यह सुनकर उस आदमी ने सोचा, शायद ये पागल है, तो वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का भी वहां से चला जाता है। अगले दिन वो लड़का फिर आया। इस बार उसने अपने बैग से एक पुरानी कॉपी निकाली और कहा, मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन क्या लिखूं? समझ नहीं आता। बूढ़े ने एक धूल भरी किताब उसके सामने रख दी, बिना नाम वाली, बिना लेखक के। इसे पढ़ो। लड़के ने पूछा, पर इसमें तो कुछ भी साफ नहीं दिखता, आधे पन्ने फटे हैं। बूढ़ा बोला, फिर भी जो पढ़ सको वही लिखो। लड़का चुपचाप बैठ गया। वो हर दिन आता, उस किताब से कुछ पढ़ता, फिर अपनी कॉपी में कुछ लिखता। इसी बीच वही महंगी घड़ी वाला आदमी फिर लौट आया। उसने झील के पास बैठकर बूढ़े से पूछा, तुम्हें इस लड़के से क्या मिल रहा है? सिखाने के बदले कुछ लोग पैसे लेते हैं, तुम क्यों नहीं? बूढ़ा धीमे से बोला, मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ उसे याद दिला रहा हूं कि वो खुद क्या जानता है। वो आदमी चिढ़कर हंस पड़ा, तुम जैसे लोग बस बातें बना सकते हो, जमीन पर कुछ नहीं करते। बूढ़ा मुस्कुराया, बातें ही तो जमीन की नींव होती हैं। अब वो लड़का रोज आता, कभी किताब पढ़ता, कभी बूढ़े से बात करता, कभी बस चुपचाप खिड़की से झील को निहारता। बूढ़े की बातें उसे अजीब लगती थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसे खींचता चला आता। एक दिन लड़के ने पूछा, आपके पास इतने जवाब कैसे हैं? बूढ़े ने कहा, मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे पास तो बस खिड़की है। खिड़की? हाँ, खिड़की, जहां से मैं हर दिन कुछ नया देखता हूं। वही सवालों के जवाब बन जाते हैं। वो बात लड़के के मन में घर कर गई। उसी शाम वही घड़ी वाला आदमी तेज कदमों से आया। उसके हाथ में एक किताब थी, नई छपी, चमकदार कवर वाली। उसने बूढ़े से कहा, यह मेरी लिखी हुई किताब है, बड़े पब्लिशर से छपी है, तुम क्या जानते हो किताबों के बारे में? बूढ़े ने किताब को देखा, मुस्कुराया और बोला, बहुत सुंदर पैकिंग है, पर क्या इसमें वो है जो झील के उस पार से दिखता है? घड़ी वाला आदमी झुंझला गया, तुम हमेशा उलझी बातें क्यों करते हो? बूढ़ा बोला, क्योंकि सीधे रास्ते अक्सर सबसे कमजोर पुल होते हैं। एक दिन लड़का उस किताबों की पुरानी अलमारी के पीछे कुछ खोज रहा था। अचानक उसके हाथ एक मोटी फटी सी डायरी लगी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ जगहों पर स्याही बह चुकी थी। उसने डायरी बूढ़े को दी। बूढ़ा चुपचाप पन्ने पलटता रहा। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां एक पेज पर रुक गईं। लड़के ने पूछा, क्या है इसमें? बूढ़ा बोला, मेरा नाम, आपका नाम, लेकिन इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बूढ़े ने धीमे से कहा, यह मेरी पुरानी डायरी है, जब मैं नया था, जब मैं भी कुछ बनना चाहता था, कुछ लिखना, दुनिया को कुछ कहना। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? बूढ़ा बोला, क्योंकि जब मैंने दुनिया से कुछ मांगा, उसने कहा, तुम्हें पहले खुद को ढूंढना होगा। मैं तब से यही कर रहा हूं। तभी वही घड़ी वाला आदमी पीछे से बोला, तुम खुद को नहीं ढूंढ रहे, बस पुरानी चीजों से चिपके हुए हो। बूढ़ा पलटा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी ठहराव की जगह हल्की चिंगारी थी। पुरानी चीजें नहीं होती, सिर्फ भूली हुई कहानियां होती हैं। अगले दिन सुबह झील के किनारे कुछ अलग था। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह खिड़की के पास नहीं था। लड़का कुछ बेचैन सा इधर उधर देखता रहा। तभी उसकी नजर उस पतली पगडंडी पर पड़ी जो झील की तरफ जाती थी। वो तेजी से नीचे गया और वहां एक पत्थर पर बैठा बूढ़ा झील की ओर पत्थर फेंक रहा था। लड़का पास आया और पूछा,
आज खिड़की से नहीं, झील के सामने क्यों बैठे हो? बूढ़ा हंसा। कभी कभी खिड़की से जो दिखता है वो झील से पूछना भी जरूरी होता है। फिर उसने जेब से एक कागज निकाला, उस डायरी का एक पन्ना। ये मैंने कल रात लिखा, शायद 20 साल बाद। लड़के ने वो पन्ना पढ़ा। उसमें कोई कविता नहीं थी, कोई गहरी बात भी नहीं, बस एक वाक्य, मैं अब भी कुछ कह सकता हूं। लड़का चुप हो गया। तभी झील में एक आवाज आई, जैसे कोई और पत्थर गिरा हो। दोनों ने देखा, घड़ी वाला आदमी कुछ दूर पत्थरों पर बैठा था। उसने भी एक कागज फेंका था। बूढ़ा मुस्कुराया। लगता है किसी और ने भी कहना शुरू किया है। शाम ढल रही थी। झील के आसपास अब लोग टहलने आने लगे थे, लेकिन उन तीनों की दुनिया अब बाकियों से कुछ अलग थी। बूढ़ा, लड़का और घड़ी वाला आदमी तीनों पत्थरों पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन बातचीत में एक गर्माहट घुलने लगी थी। घड़ी वाले ने अपनी घड़ी उतारी और उसे झील के किनारे रख दिया। लड़का बोला, आज टाइम नहीं देखना? उसने जवाब दिया, समय का क्या है, उसे देखो या ना देखो, वो चलता ही है। पर कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें देखने से बेहतर है उन्हें महसूस करना। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है अभी भी देर नहीं हुई? घड़ी वाले आदमी ने कहा, देर तो तभी होती है जब हम मान लेते हैं कि अब कुछ बचा नहीं, और तुमने आज जो लिखा वो बताता है कि अब भी बहुत कुछ बाकी है। लड़का उनकी बातें सुन रहा था, जैसे दो भटके हुए मुसाफिर रास्ते पर लौट रहे हों। अचानक बूढ़े ने कहा, कल मैं झील के उस पार जाऊंगा जहां पहले कभी गया था। लड़का चौंका। वहां क्यों? बूढ़े ने कहा, क्योंकि वहां मेरी सबसे अधूरी कविता अभी तक पड़ी है। शायद अब मैं उसे पूरा कर पाऊं। सुबह की हवा में हल्की सी नमी थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और झील धुंध के पर्दे में लिपटी हुई थी। बूढ़ा एक पुरानी लकड़ी की नाव लेकर किनारे पर खड़ा था। लड़का वहीं था और घड़ी वाला भी। तुम अकेले जाओगे? लड़के ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने होते हैं। लड़का चुप हो गया, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। घड़ी वाले ने कहा, हम यहीं इंतजार करेंगे। नाव धीरे धीरे पानी पर सरकने लगी। बूढ़ा दूर जाता रहा। उसकी धुंध में गुम होती परछाई बस कुछ देर और दिखी, फिर सब शांत हो गया। 1 घंटा बीता, फिर 2। लड़के की आंखें झील पर टिकी थी। वो लौटेंगे ना? उसने पूछा। घड़ी वाले ने जवाब नहीं दिया। तभी झील के उस पार से कुछ तैरता हुआ आया, एक कागज का टुकड़ा। लड़का दौड़कर पानी के पास गया और उसे उठाया। उस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, जिसे अधूरा छोड़ आया था वही अब मेरा सबसे पूरा शब्द है। लड़का और घड़ी वाला एक दूसरे को देख रहे थे। नाव अभी तक नहीं लौटी थी। उस एक पंक्ति ने झील के किनारे की हवा बदल दी थी। लड़का घुटनों के बल बैठा रहा, वो पन्ना हाथ में लिए जैसे कोई लौ को थामे बैठा हो। घड़ी वाला पीछे से धीरे से बोला, कभी कभी शब्द लौट आते हैं, लेकिन इंसान नहीं। लड़के ने उसकी ओर देखा। क्या इसका मतलब वो नहीं आएंगे? उसने जवाब दिया, शायद वो जा चुके हैं, किसी ऐसे किनारे पर जहां लौटने की जरूरत नहीं होती। एक लंबी खामोशी दोनों के बीच पसरी रही। फिर घड़ी वाले ने अपनी घड़ी उतारी और उसे लड़के की हथेली में रख दिया। ये लो, अब ये तुम्हारी है। लड़का चौंका, पर यह तो आपकी पहचान थी। वो मुस्कुराया, अब नहीं, अब मेरी पहचान उस बूढ़े से जुड़ी है जिसने एक अधूरी कविता को खुद में पूरा किया। लड़का धीरे धीरे उठा। उसने झील की ओर देखा और फिर आसमान की ओर, जैसे कोई नया अर्थ वहां खोज रहा हो। उसने धीरे से पूछा, अब क्या करूं? घड़ी वाला बोला, अब तुम जाओ वहां जहां लोग अब भी खुद को अधूरा समझते हैं, और उन्हें बताओ कि कभी कभी अधूरा होना ही सबसे सच्ची शुरुआत होती है। लड़का अब झील के किनारे अकेला खड़ा था। हवा अब ठंडी नहीं थी, उसमें एक नर्म सी गर्माहट घुल आई थी। हाथ में पन्ना और जेब में घड़ी। वो चल पड़ा, उसी पगडंडी पर जहां से कभी वो बूढ़े के पीछे पीछे आया था। पर इस बार उसकी चाल अलग थी। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, जैसे अब वो रास्ते को नहीं, खुद को पढ़ रहा हो। गांव वापस लौटते ही वो सबसे पहले उस पुरानी छतरी के नीचे गया जहां बूढ़ा अक्सर बैठता था। वहीं एक पत्थर पर बैठकर उसने पन्ना फिर से निकाला और पास बैठे एक छोटे बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, राहुल। लड़के ने कागज पर लिखा, राहुल, वो नाम जो हर रुकावट को रास्ता बना दे। बच्चा हैरान होकर मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी वहां आने लगे। लड़का हर एक के लिए एक लाइन लिखता, फिर उन्हें पन्ना देता।
ठीक वैसे ही जैसे कभी बूढ़ा उसे देता था। किसी ने कहा, यह तो वैसा ही है जैसे पहले वो बूढ़े बाबा करते थे। लड़का मुस्कुराया, हाँ, अब उनकी बातें सिर्फ झील के पार नहीं, हमारे भीतर भी हैं। समय बीतता गया। झील के किनारे वह छोटा सा गांव अब बदल चुका था। जहां पहले बस धुंध और अनिश्चितता थी, अब उम्मीद की किरणें फैल चुकी थीं। लड़का अब जवान हो चुका था। उसने अपने अंदर की आवाज को पहचान लिया था। जो जूता खो गया था, उसने उस खालीपन को भर दिया था। एक नई कहानी, एक नया रास्ता। गांव के लोग अब उसकी कविताओं और शब्दों को सुनने आए करते। बच्चे, बूढ़े, किसान और दुकानदार सब उसकी छोटी छोटी पंक्तियों में अपना नाम, अपनी पहचान पाते। एक दिन झील के किनारे वह वही बूढ़ा आदमी बैठा था, पर अब उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसके अंदर भी एक नया सूरज उगाया हो। लड़का उसके पास गया और बोला, अब मैं समझ गया हूं, खोना भी एक तरह की जीत है, क्योंकि इसी खोने से मैं खुद को पा पाया। बूढ़ा मुस्कुराया और हाथ उसकी पीठ पर रखा। सही कहा बेटा, अब तुम्हें रास्ता खुद बनाना है और साथ चलने वालों को भी रास्ता दिखाना है। लड़का नई ऊर्जा के साथ झील की ओर देखा। धुंध तो अब भी थी, लेकिन उसके पार सूरज की किरणें भी थीं, जो उस गांव की नई शुरुआत थी।